घर की बड़ी बहू शांति छोटी बहू के आने की तैयारियों में लगी हुई थी। पूरा घर मेहमानों से भरा पड़ा था। गीत मंगल गाए जा रहे थे, लेकिन घर की बड़ी बहू रागिनी को सिर्फ रसोई घर तक ही सीमित रखा गया था। रागिनी को विवाह से संबंधित कोई भी काम, चाहे वो कपड़ों की खरीदारी हो या गहनों की, हर चीज से दूर रखा गया। सभी चीजें उसकी ननंद नीसा की देखरेख में हो रही थी। सारी खरीदारी भी उसी ने की थी। हर चीज नीसा ने छोटी बहू से पूछकर, दिखाकर उसकी पसंद की और महंगे से महंगी चीजें लाकर दे दी। इधर रागिनी चुपचाप अपने काम में लगी रहती थी। उसको इन बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। उसकी ननंद नीसा को गुस्सा आने लगा। उसने रागिनी पर व्यंग करना भी शुरू कर दिया। रागिनी को सुनाते हुए नीसा ने अपनी माँ सरिता जी से कहा, मेरी एक बात ध्यान से सुन लो माँ, जो छोटी बहू को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए इस घर में, ना ही उस पर कोई हुक्म चलाने की कोशिश करेगा। अगर किसी ने उसे तकलीफ देने की कोशिश की तो उसके लिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो हम सब के पसंद की बहू है। हम सब उसको बड़े नाजों से, प्यार से इस घर में रखेंगे। उसको कोई कमी नहीं होने देंगे। खासकर मैं तो उसके साथ सहेलियों की तरह रहूंगी। रागिनी सब कुछ सुनकर भी अनसुना कर रही थी। वो भी सिर्फ इसीलिए कि शादी के घर के मेहमानों के बीच में कोई तमाशा ना हो। लेकिन अब सब कुछ उसके बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। रागिनी ने अपने कमरे में जाकर रात में ये बात अपने पति अमर से कह दी। देखो अमर, माँ जी और निशा का यूं बात बात पर मुझे ताने देना या सुनाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। 5 साल हो गए अपनी शादी को, लेकिन आज तक मैं इस घर के लिए बेगानी और बुरी बहू हूँ। माँ जी का तक फिर भी बर्दाश्त कर लूँ, लेकिन निशा की बदतमीजी मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। या तो तुम जाकर उन्हें ऐसा करने से मना करो, नहीं तो मैंने कुछ कह दिया तो उनके साथ साथ तुम्हें भी मेरी बात बुरी लग जाएगी। बिस्तर पर लेटे लेटे अमर ने मोबाइल देखते हुए कहा, तुम भी हद करते हो यार, जरा जरा सी बात का बतंगड़ बना देती हो। कुल मिलाकर 4 दिन और रहना है हमें यहाँ, और कौन सी उनकी बातें तुमसे आकर चिपक रही है। वैसे भी समझदार लोग ऐसे मामलों में अक्सर चुप रहने की ही सलाह देते हैं। वैसे भी तुम इस घर की बड़ी बहू हो और बड़े पर ही हमेशा परिवार जोड़कर रखने की जिम्मेदारी होती है। इसीलिए तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि परिवार की एकता बनाए रखने के लिए तुम चुप ही रहो। आखिर निशा तुमसे छोटी है, और मान लो कि निशा की जगह तुम्हारी छोटी बहन होती तो तुम क्या करती? तब भी तो तुम मुझसे शिकायत करती, नहीं ना? तब क्या तुम मुझसे शिकायत करती? चुपचाप सुनकर मुस्कुरा देती, ये कहकर कि वह बच्ची है। क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं? तब रागिनी ने पलटकर कहा, बिल्कुल गलत कह रहे हो तुम। अगर मेरी छोटी बहन ऐसा व्यवहार करेगी तो सबसे पहले उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाऊंगी मैं, और मुझसे भी पहले मेरी माँ उसे थप्पड़ लगाएगी, क्योंकि हमें बड़ों का सम्मान करना नहीं सिखाया गया है क्या? फिर चाहे वो मेरी छोटी बहन हो, मेरी भाभी हो या मेरी बहन, सम्मान पर सबका समान अधिकार होता है। रागिनी की बात सुनते अमर चुपचाप मोबाइल रखकर बिना कुछ बोले करवट लेकर सो गया। लेकिन रागिनी ने तय कर लिया था कि अब वो चुपचाप नहीं रहेगी। उसे आजीवन अपमान बर्दाश्त करना होगा अगर उसने चुप्पी साध ली। लेकिन अब वो चुपचाप अपना अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। रागिनी और अमर की भी लव मैरिज हुई थी। दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। अमर के परिवार ने कभी भी परोक्ष रूप से इस विवाह का विरोध नहीं किया, लेकिन रागिनी की लाख कोशिशों के बाद भी अमर के परिवार ने कभी रागिनी को अपनी बहू स्वीकार ही नहीं किया। उनके हर अच्छे काम में हमेशा कमी और खोट ही निकाली गई।
अगले दिन जब छोटी बहू के आने के बाद उसके मुंह दिखाई की रस्म चल रही थी, जो भी उसका घूंघट उठाता उसकी खूबसूरती की तारीफ किए बगैर नहीं रह पाता था। छोटी बहू रंग रूप से गोरी सुंदर होने के साथ साथ 5 फीट 7 इंच लंबी भी थी। सभी मेहमान उसे देखकर एक ही बात कहते, क्या खूबसूरत बहू आई है घर में, कद काठी हर चीज से परफेक्ट है, किसी फिल्मी मॉडल की तरह। सरिता जी की ननंद ने बहू की तारीफ में 2-4 बातें और बढ़ा चढ़ाकर कही। तभी निशा ने कहा, अरे बुआ, छोटी बहू किसी ऐसे वैसे की पसंद थोड़ी ना है, मैंने खुद इस घर की छोटी बहू को पसंद किया है। आप ही बताओ, मेरी पसंद को कोई काट सकता है क्या? आप तो अच्छी तरह जानती हो, मुझे तो ऐसी वैसी छोटी मोटी चीज़ें पसंद ही नहीं आती। निशा की बात में हाँ मिलाते हुए सरिता जी ने कहा, मेरी बेटी की पसंद तो हमेशा से ही एक नंबर होती है, इसलिए तो इस बार इसी से ही हमने बहू पसंद करने की जिम्मेदारी और इसके भाई ने और मैंने दे रखी थी। तभी तो हमारी छोटी बहू चांद का टुकड़ा है। वहाँ मौजूद मेहमानों के बीच खामोशी छा गई। सब रागिनी की तरफ देखने लग गए, क्योंकि सावली सलोनी रागिनी सामान्य कद काठी की थी और उसे अमर ने पसंद किया था। लेकिन रागिनी अपने व्यवहार कुशलता से सबके दिल में जगह बना लेती थी। आज रागिनी को निशा का कहना बहुत बुरा लगा। आज उसके मन के साथ साथ उसका आत्मसम्मान भी बहुत आहत हुआ था। तभी रागिनी की बुआ सास ने वक्त के नजाकत को देखते हुए कहा, अरे खूबसूरती तो बस कुछ पल की ही होती है, असली खूबसूरती तो व्यवहार में होना चाहिए, जैसा हमारी बड़ी बहू रागिनी में है। बड़ी बहू, तू भी कुछ बोल, क्या चुपचाप खड़ी होके सब कुछ देख रही है? देवरानी के मुंह दिखाई की रस्म पूरी तो करके बता, देवरानी कैसी है? सभी ने हाँ में हाँ मिलाई और माहौल थोड़ा हल्का हो गया। बुआ सास की बात सुनते रागिनी ने अपनी खामोशी तोड़ते हुए कहा, जी बुआ जी। निशा और सरिता जी मुंह टेढ़ा करके घूर घूर कर रागिनी की तरफ देखने लगी। रागिनी ने छोटी बहू का घूंघट उठाया और उसे देखकर कहा, निशा दी, छोटी बहू तो वाकई बहुत सुंदर है। मुझे तो आज पता चला आपकी पसंद इतनी सुंदर है। छोटी बहू को देखकर तो कोई भी नहीं कहेगा कि आपकी पसंद तो वाकई बहुत अच्छी है। रागिनी के मुंह से इतना सुनते ही निशा ने घमंड में मुंह बिचकाकर गर्दन दूसरी तरफ घुमा लिया और छोटी बहू से कहा, छोटी बहू देखो, कुछ लोग खुद सुंदर नहीं, हमारी पसंद के नहीं तो वो तुमसे जलन भी रखेंगे। हो सकता है तुम्हें परेशान करने की कोशिश भी करें, लेकिन तुम बिल्कुल भी मत डरना किसी से, क्योंकि तुम मेरी पसंद हो। तो तुम्हें कोई तकलीफ देने या तुम पर हुक्म चलाने की कोशिश करे तो तुम तुरंत मुझे फ़ोन कर देना। मुझे ऐसे लोगों का दिमाग ठिकाने लगाना आता है। तब रागिनी ने निशा के पास जाकर सबके बीच में अपनी सास और निशा को गले लगाकर उनके कान में धीरे से कहा, अभी जो आपने छोटी बहू से कहा, चाहूँ तो मैं भी कर सकती हूँ। बेशक मैं आप सबकी पसंद नहीं, लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी और गर्व दोनों है कि मैं अपने पति की पसंद हूँ और हम दोनों एक दूसरे की पसंद से पूरी तरह खुश हैं और संतुष्ट हैं। एक गुजारिश भी करूँगी आपसे कि मुझे तो आप दोनों ने कभी झूठे दिखावे में अपनी भाभी और घर की बहू होने का सम्मान नहीं दिया, लेकिन छोटी बहू को अपने कहे अनुसार सारी खुशियाँ और सम्मान जरूरी दीजिएगा। खासकर माँ जी आपसे उम्मीद करती हूँ। फिर दूसरी तरफ अपनी सास से कहा, माँ जी उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी बेटी के साथ साथ छोटी बहू को भी इस घर की बहू होने का अधिकार और सम्मान दोगी। इसके साथ ही उसकी पसंद नापसंद का भी इस घर में पूरा सम्मान होगा। एक आखिरी और सबसे ज़रूरी बात मैं आप दोनों से कहना चाहूँगी,
चाहूँ तो ये बात मैं सबके सामने आप दोनों को आपकी ही भाषा में जवाब दे सकती हूँ, लेकिन मैं सबके सामने, खास करके छोटी बहू के सामने, आप दोनों का तमाशा नहीं बनाना चाहती। इसीलिए बेहतर यही होगा कि आप दोनों मुझ पर व्यंग करना बंद कर दें, वरना अब अगर आप दोनों ने एक भी कटाक्ष मुझ पर किया तो अब मैं चुप नहीं रहूँगी। अब आपकी मर्जी, चुपचाप यूं ही मुस्कुराते रह लीजिए, प्यार से या व्यंग करके तमाशा बना लीजिए। चलती हूँ। सब रागिनी की तरफ देखने लगे, लेकिन आज रागिनी ने सबके सामने चुपचाप अपने मन की बात साफ साफ लफ्जों में निशा और सरिता जी के सामने रख दी। निशा और सरिता जी को आज समझ नहीं आ रहा था कि वो कहे भी तो क्या कहे। उनकी हालत देखने लायक थी। ना चाहते हुए भी उन्हें अपनी इज्जत बचाने के लिए मुस्कुराना पड़ रहा था। वो लोग चुपचाप गुस्से में घूरते हुए रागिनी को जाता हुए देखते रह गई। रागिनी जानती थी कि इतनी आसानी से तो ये बात खत्म नहीं होने वाली, लेकिन इस बार अपने आत्मसम्मान से समझौता ना करने का रागिनी ने दृढ़ निश्चय कर लिया था। सारे मेहमानों के जाने के बाद सरिता जी और निशा ने अमर के सामने आकर तमाशा करना शुरू कर दिया और उसकी कही गई बात को बढ़ा चढ़ाकर बताते हुए निशा ने कहा, भैया अपनी पत्नी को समझा लीजिए कि अपनी जलन अपने पास रखे और मुझसे तमीज से बात किया करे। अब अगर वो सुंदर नहीं और हमें पसंद नहीं तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, दोष सिर्फ उनका है। और आपकी पसंद को भी ना जाने क्या हो गया था कि ऐसी लड़की पसंद आई आपको। सरिता जी ने भी कहा, हमारी तो किस्मत ही खराब है जो तेरी खुशी के लिए हम उस जैसी लड़की से रिश्ता करने के लिए राजी हो गए और वो हमारा ही अपमान कर रही है। अगर अमर, एक बात कान खोलकर तू सुन ले, मैं अपनी बेटी का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी। लेकिन आज अमर ने पहली बार रागिनी के पक्ष में निशा से सिर्फ 2 टूक कहा। निशा, किसी के सम्मान पाने के लिए हमें पहले सम्मान देना पड़ता है और रागिनी को तुम्हारी बड़ी भाभी है, उसे मैंने पसंद किया है, ठीक उसी तरह जैसे तुम्हारे लिए नीलेश जी, जो कि निशा के पति थे, तुम्हारे लिए पसंद किया गया था। अमर की बात सुनते ही निशा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे कोई जवाब समझ में ही नहीं आ रहा था, लेकिन आज पहली बार 2 टूक कहकर अमर वहाँ से चला गया और दरवाजे के पीछे खड़ी होकर सारी बात सुनती रागिनी को आज खुशी हुई कि कम से कम अमर ने तो उसका साथ दिया। अमर के चले जाने के बाद दरवाजे के पीछे खड़ी हुई रागिनी उन लोगों के सामने आ गई, जिसे देखकर निशा और सरिता जी गुस्से में उसको घूरते हुए वहाँ से निकल गए। धन्यवाद दोस्तों, आपको यह रोमांचक कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर मुझसे कुछ भूल हो गई हो तो माफ़ कर देना, और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। आपको ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ हमारे चैनल पर सुनने को मिलेंगी। धन्यवाद।